गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमने नामदान लेने के बाद भी यह 5 काम किए तो फिर हमारा नाम लेने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब तो यह है कि हमने नामदान केवल 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए लिया है, या फिर दिखावे के लिए लिया है कि हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हम संतमत पर चलने वाले लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं। लेकिन संगत जी, इस तरह जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। हमें नामदान लेने के बाद कभी भी यह 5 गलतियां, यह 5 काम नहीं करने चाहिए। वह 5 काम कौन से हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला काम है ईर्ष्या, अर्थात जलन। अगर हम नामदान लेने के बाद किसी से जलते हैं या किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं तो नामदान लेने का कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईर्ष्या रखते हैं, किसी रिश्तेदार से जलते हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, इनका काम कैसे बन गया, तो ये बहुत बुरी बात है। हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है और अपने किए कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख दुख और तरक्की मिलती है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखकर जलते हैं, उसके साथ ईर्ष्या रखते हैं, तो फिर नाम लेने का क्या फायदा हुआ? संगत जी, दूसरा है अहंकार करना। अगर नामदान लेने के बाद भी हमने अपने ऊपर अहंकार करना नहीं छोड़ा तो फिर क्या फायदा नाम लेने का? साध संगत जी, अगर हमें मालिक ने तरक्की दी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, न कि अपने ऊपर अहंकार करना चाहिए कि यह जो सब किया है मैंने किया है, सब कुछ करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर उस मालिक ने हमें तरक्की बख्शी है तो हमें शुक्र करना चाहिए उस मालिक का कि मालिक ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। क्योंकि जो माया आज हमारे पास है वह कल किसी और के पास चली जाएगी। जब यह माया, यह धन चली जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती। इसीलिए कभी भी इस माया का अहंकार ना कीजिए। जब भी माया आती है तो सब हमारा मान सम्मान करने लग जाते हैं। हमें वह लोग भी बुलाने लग जाते हैं जिन्होंने कई सालों से हमें बुलाना छोड़ दिया था। जो हमसे बात तक भी नहीं करते थे, हमसे बात करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन साध संगत जी, जब भी यह माया जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी हमें छोड़ जाते हैं। और संगत जी, हम सभी ने अपनी जिंदगी में यह सब अनुभव भी किया होगा कि यह माया इंसान को रातों रात अमीर बना देती है और रातों रात ही कंगाल भी बना देती है। फिर अहंकार किस बात का भाई? यह तो उस मालिक की दी हुई है, इसमें हमारा क्या है? हम तो बिना बात के ही अहंकार करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी इस धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उस मालिक का दिया हुआ है और हमारे सतगुरु का दिया हुआ है। इसीलिए कभी भी धन का अहंकार मत कीजिए। तीसरा है रंग रूप और जवानी का अहंकार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उस मालिक ने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है, अच्छी सेहत दी है, सुंदर चेहरा दिया है, तो कभी भी इस चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, क्योंकि यह हुस्न जवानी सदा के लिए नहीं रहती। अगर कुछ रहता है तो एक इंसान की अच्छाई रहती है, न कि उसका रंग रूप। 4 दिन अगर हम बीमार हो जाएं तो चेहरा कैसे उतर जाता है, यह हम सभी को पता है। अगर फिर भी इस बात का अहंकार है तो एक बार अस्पताल में जाकर देख लेना चाहिए कि कैसे सुंदर चेहरे वाले लोग भी बिस्तर पर पड़े हुए बीमारी से गहरा रहे हैं। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग। सुंदर तो वह है जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसके अंदर नम्रता है, आदर है, सत्कार है। सुंदर रूप तो 4 दिन के बाद ढल जाएगा, लेकिन सादगी और अच्छाई कभी नहीं मरती। वह हमेशा कायम रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो कभी भी अपने रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। यह तो मालिक ने हमें जो शरीर दिया है वह हमें मिल गया है। यह रंग रूप हमारे साथ नहीं जाना, हमारे साथ जाएगी तो नाम की दौलत। इसीलिए कभी भी रंग रूप का अहंकार, जवानी का अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथी बात है कि कभी नाम लेने के बाद अपने आप को इतना ऊंचा मत समझिए कि किसी ने नाम नहीं लिया तो वह बेवकूफ है। कई लोग सत्संगी हो के साथ तो बहुत प्यार से बोलते हैं, जो कोई सत्संगी नहीं होता उनके साथ ढंग से बात नहीं करते, उनके साथ भेदभाव रखते हैं। क्यों भाई? हमें तो नामदान हमारे सद्गुरु ने दया मेहर करके दिया है।
नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम सद्गुरु से नाम ले सके। यह तो सद्गुरु ने हमारे गंदे कर्मों को, हमारे बुरे कर्मों को नहीं देखा और हमें नाम दान दे दिया। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। यह तो बाबा जी की मेहर हम लोगों पर हो गई कि हमें नाम की दान दे दी। तो कभी भी नाम दान लेने के बाद अहंकार मत कीजिए कि हम सत्संगी हैं और दूसरा गैर सत्संगी है। अभी तो परमात्मा को पाने का रास्ता हमारे सतगुरु ने बताया है, और अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और उस कुल मालिक को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमने नाम लिया है लेकिन भजन बंदगी नहीं की तो फिर नाम लेने का कोई फायदा नहीं। संगत जी, पांचवी बात है कि हम नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन नाम लेने के बाद हम भजन सिमरन को इतना समय नहीं देते जितना कि हम सेवा पर ध्यान देते हैं। सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, जरूर करनी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम सेवा ही करते जाएं और भजन सिमरन करें ना। सेवा कई प्रकार की है, धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, पर सबसे बड़ी सेवा सुरत शब्द की सेवा है। अगर हमने सुरत शब्द की सेवा नहीं की जो कि सतगुरु को बहुत प्यारी है, तो हमारी सेवा करने का क्या फायदा है। इसीलिए हमें यह सारी सेवा करनी है, लेकिन सुरत शब्द की सेवा भी करनी है, भजन सिमरन भी करना है, क्योंकि सतगुरु ने जो कुछ भी देना है वह भजन सिमरन के द्वारा ही देना है। यह बात हम भूल जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके हमें भजन सिमरन को समय देना चाहिए। अपने सतगुरु के साथ हम वादा करके आए हैं। जब हमने नामदान लिया था कि सच्चे पातशाह हम 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे, लेकिन क्या हम वह वादा पूरा कर रहे हैं? तो संगत जी, इसीलिए आज से ही हमें मन बना लेना है कि हम 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे, चाहे वह एक साथ दे या अलग अलग समय पर। और संगत जी, हमारे बाबा जी ने, हमारे सतगुरु ने हमारे सिर पर इतना बोझ नहीं डाला है कि वह यह कहे कि 2.5 घंटे भजन सिमरन में एक साथ बैठना है। तो वह कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय करके ही पूरा कर लो, लेकिन करो तो सही। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? इतनी भी सेवा हमसे नहीं की जाती और फिर हम अपने आप को सेवक कहते हैं, सत्संगी कहते हैं। जब 2.5 घंटे का बैठना ही नहीं हुआ तो फिर कैसा प्यार हुआ यह हमारा सतगुरु के साथ। इसीलिए संगत जी, आज से ही हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। इस दुनिया में दुख और तकलीफें हैं, कलह क्लेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर हमें कहीं से सुख शांति मिल सकती है तो वह मालिक के नाम के साथ, भजन सिमरन के साथ मिलेगी। फिर हम उस सतगुरु के आगे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते और यह सोचते हैं कि सतगुरु अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर हमने सारा दिन संसार को ही देना है, सतगुरु को याद ही नहीं करना, भजन सिमरन भी नहीं करना, तो फिर सब कुछ कैसे ठीक होगा भाई। इसीलिए संगत जी, हमें चाहिए कि भजन सिमरन को ज्यादा से ज्यादा समय दें। साथ संगत जी, अगली साखी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे संगत को सुनना बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा जी जहां कहीं पर भी जाते हैं तो हुजूर जी को साथ लेकर ही जाते हैं, और हुजूर जी भी हुक्म मानकर बाबा जी के पीछे पीछे चलते रहते हैं। साध संगत जी, एक बार बाबा जी और हुजूर जी किसी प्रोग्राम के सिलसिले में डेरे से बाहर जा रहे थे, और जब डेरे से बाहर निकले तो रास्ते में एक शराबी बाबा जी की गाड़ी से टकरा गया। और तब उस समय बाबा जी और हुजूर जी ने क्या किया? साध संगत जी, जो संत महापुरुष होते हैं वे तो मालिक की भक्ति कर कर मालिक का ही रूप हो गए होते हैं और पूरा जीवन मालिक की भक्ति में ही बिता देते हैं। इसलिए वे हर चीज में मालिक को ही देखते हैं। ऐसे ही एक बार बाबा जी ने कहीं पर जाना था तो बाबा जी ने हुजूर जी को कहा कि हमने कहीं जाना है तो तैयार हो जाना। तो बाबा जी की बात को कभी हुजूर जी नहीं ढालते हैं। जैसा बाबा जी कहते हैं फिर उसे हुक्म मानकर वैसा ही करते हैं। साध संगत जी, जब हुजूर जी को हुक्म हुआ तो हुजूर तुरंत तैयार होकर बाबा जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। और तब ड्राइवर साहब ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें कहाँ जाना है? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हें बताया तो था। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि हाँ बाबा जी, आपने मुझे बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। फिर बाबा जी और हुजूर जी उस गाड़ी में बैठकर डेरे से बाहर निकलने लगे। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी की गाड़ियों के आगे सिक्योरिटी की गाड़ियां भी चलती हैं।
और जब बाबा जी की गाड़ी से सिक्योरिटी की गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई, तभी एक आदमी जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, वह जानबूझकर बाबा जी की गाड़ी के आगे आकर टकरा गया। और जब बाबा जी की गाड़ी के आगे आकर वह शराबी टकराया, तो उस समय बाबा जी के ड्राइवर साहब ने उस शराबी को देखकर कहते हैं कि लगता है गाड़ी के आगे कोई व्यक्ति आ गया है। इस पर बाबा जी ड्राइवर साहब से कहते हैं, हाँ, मुझे भी ऐसी ही बात लग रही है। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो कौन है, और सिक्योरिटी वाले भी वहां पर थे। उन्होंने उस आदमी को उठाया और कहा कि भाई तू कौन है और क्या मारना चाहता है। तो वह कुछ न बोला और बेहोशी की हालत में कहीं इधर गिर रहा था, कहीं उधर गिर रहा था। तब बाबा जी ड्राइवर साहब से कहते हैं कि देखो कौन है। तब ड्राइवर साहब गाड़ी से नीचे उतरकर देखने लगे। जब ड्राइवर सांप और सिक्योरिटी वाले उस शराबी को एक किनारे करने लगे, तो वह शराबी उन सब के साथ बहस करने लगा। जब बाबा जी और हुजूर जी ने देखा कि बात ज्यादा बढ़ रही है, तो बाबा जी खुद गाड़ी से बाहर आ गए। जब उस शराबी ने बाबा जी को देखा, तो वह शराबी रिएक्शन करने लगा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहता है कि मैंने तो आपका बहुत नाम सुना है, लोग आपको मालिक कहकर बुलाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। तो बाबा जी उस शराबी से कहते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और ऐसी बात क्या हो गई है। तो वह कहता है कि आप तो बड़ा ही परमार्थ का प्रचार करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, भाई इस संसार में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लेता है। मुझे भी मालिक ने एक सेवादार बनाकर सबकी सेवा करने के लिए इस संसार में भेजा है। मैं वही सेवा कर रहा हूं। जब उस शराबी ने बाबा जी के मुख से ऐसी नम्रता और प्यार भरी बातें सुनी, तो वह शराबी बाबा जी की बातें सुनकर और उनके चेहरे का तेज देखकर जोर जोर से रोने लगा। जब बाबा जी उससे रोने का कारण पूछते हैं, तो वह शराबी बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मेरी पत्नी आपको बहुत मानती थी और मेरे बच्चे भी हमेशा ही सेवा पर आते थे। लेकिन एक दिन जब मैं आपके भंडारे से सेवा करके वापस घर लौट रहे थे और जिस ऑनेटो में बैठे थे, उस ऑनेटो में उनका एक्सीडेंट हो गया और इस तरह मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों ही चल बसे। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि इसी कारण तू अपनी बाकी की जिंदगी शराब पीकर गुजार रहा है। तो वह शराबी कहता है, यही बात है बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि तेरे बच्चे और तेरी बीबी कितना नेक काम करती थी, और बेटा समय का कुछ पता नहीं है कि कब मौत आ जाए, मृत्यु तो अनिश्चित है। तो वह आदमी कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मालिक ने जिसे लेकर जाना है उसे ही लेकर जाना है, और जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। तो वह शराबी बाबा जी की बातें सुनकर और उनके चेहरे का तेज देखकर जोर जोर से रोने लगा। जब बाबा जी उससे रोने का कारण पूछते हैं, तो वह शराबी बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मेरी पत्नी आपको बहुत मानती थी और मेरे बच्चे भी हमेशा ही सेवा पर आते थे। लेकिन एक दिन जब मैं आपके भंडारे से सेवा करके वापस घर लौट रहे थे और वे जिस ऑटो में बैठे थे, उस ऑटो में उनका एक्सीडेंट हो गया और इस तरह मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों ही चल बसे। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि इसी कारण तू अपनी बाकी की जिंदगी शराब पीकर गुजार रहा है। तो वह शराबी कहता है, यही बात है बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि तेरे बच्चे और तेरी बीबी कितना नेक काम करती थी, और बेटा समय का कुछ पता नहीं है कि कब मौत आ जाए, मृत्यु तो अनिश्चित है। तो वह आदमी कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मालिक ने जिसे लेकर जाना है उसे ही लेकर जाना है, और जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। जब उस शराबी ने बाबा जी को ऐसे समझाते सुना, तो वह बाबा जी के चेहरे की तरफ देखने लगा। साध संगत जी, जैसे ही उस शराबी ने बाबा जी की आंखों में देखा, तो वह एकदम चुपचाप हो गया, मानो वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठा हो, और देखते ही देखते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब बाबा जी ने एक सेवादार से कहा कि इस भाई को डेरे ले चलो, और जब वह डेरे में पहुंचा, तो बाबा जी कहते हैं कि इसे ले जाकर अंदर लिटा दो और चिंता मत करो, यह बिल्कुल ठीक ठाक है। तभी एक सेवादार बाबा जी से पूछने लगता है कि बाबा जी इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई है। तो बाबा जी कहते हैं, यह आदमी किसी समय एक बहुत अच्छा मेरा सेवादार था और इसने मेरी संगत की बहुत सेवा की।
लेकिन यह आज ये परमार्थ के रास्ते से भटक गया है। तब पास में खड़ा सेवादार बाबा जी से फिर से पूछता है, बाबा जी, लेकिन कैसे ये भाई रास्ते से भटक गया है? तब बाबा जी ने कहा कि जब अपना कोई प्यारा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो मन फिर जल्दी नहीं संभलता, और इसकी पत्नी और बच्चा इस संसार को छोड़कर मालिक के पास चले गए हैं। इसलिए यह अपनी पत्नी और बच्चे की मौत को भूल नहीं पा रहा है। इसलिए उन दोनों के बिछड़ने का बहुत दुख लगा, जिस कारण यह ऐसा हो गया है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति को होश आया तो वह सेवादारों से कहने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो सेवादार कहते हैं कि भाई, तुम डेरे के अंदर हो। तब वह कहता है कि मुझे तो बाबा जी से मिलना था। तो सेवादार कहते हैं, भाई मिल लेना जब बाबा जी आए। लेकिन तभी बाबा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो वह व्यक्ति कहता है कि अब मैं ठीक हूं। और इतना कहते कहते तुम बाबा जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शराब के नशे में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन जो गलती से सीख लेकर आगे गलती नहीं करते हैं तो मालिक उनकी संभाल जरूर करता है। इसलिए बेटा, गलती से सीख लेकर आगे बढ़ो और अपना भजन सिमरन पर ध्यान दो और किसी बात की अब चिंता मत करो। तो वह व्यक्ति कहता है कि बाबा जी, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान था, जिसके कारण मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं, जिंदगी में बड़े ही उतार चढ़ाव आते हैं मेरे भाई। जैसे सूरज भी निकलता है, बादल और बारिश भी आती है, लेकिन भाई हमने इन सब चीजों से निकलकर आगे बढ़ना है। अगर एक एक चीज को लेकर घबरा कर बैठ जाएंगे तो भाई जिंदगी कैसे पूरी करेंगे? इसीलिए अपनी बाकी की जिंदगी उस मालिक के नाम कर दो, जिससे कि हमें मालिक का प्यार तो हासिल हो जाए। और मालिक तो हमेशा हमारे साथ है और हमारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह व्यक्ति कहता है कि बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज से मैं आपके सामने वचन लेता हूं कि आपके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा और सेवा भजन सिमरन को समय पूरा दूंगा और शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तब बाबा जी कहते हैं कि आज से तुम डेरे में ही रहना, क्योंकि डेरे में आकर अब तू मेरी जिम्मेदारी है। और बेटा, जो तेरे बीवी बच्चे के साथ हुआ है उसे मालिक का बाना समझकर अपनाना होगा और यह समझना होगा कि शायद मालिक ने इतना ही साथ लिखा हो। और तभी वह व्यक्ति बाबा जी की बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। आगे बाबा जी कहते हैं कि बेटा, इस शराब ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मालिक जो यह जीवन दिया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाओ, जिससे तुम्हारी पत्नी और बच्चे की आत्मा को शांति मिले। तब वह व्यक्ति बाबा जी की बातों को सुनकर रोने लगा। साध संगत जी, इस तरह से जो आदमी था डेरे में रहकर सेवा करने लगा और अपना जीवन मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया। साध संगत जी, जो बाबा जी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो बाबा जी अपने प्यारे को साथ हमेशा अंग संग रहते हैं जी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सद्गुरु पर हमेशा ही विश्वास रखें और उनके हुक्म में रहे, क्योंकि सद्गुरु है जो हमेशा हमारे साथ देते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारा साथ अंत तक दे सके। और रही बात जिंदगी और मौत की, तो वह उस मालिक के हाथ में है। साध संगत जी, अहंकार एक विनाशकारी भावना है जो व्यक्ति को अंधेरे के रास्ते पर ले जाती है। यह व्यक्ति को अपनी कमियों को देखने से रोकता है और उसे यह झूठा विश्वास दिलाता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों से बेहतर होने का दावा करता है और वह कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। यह अहंकार किसी भी व्यक्ति को दूसरों की सलाह और आलोचना अनदेखा करवाता है। वह दूसरों की राय को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है और वह हमेशा अपने ही हिसाब से काम करना चाहता है, जिससे वह सीखने और सुधार करने के अवसरों से वंचित रह जाता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं करता है। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल है। अहंकार के कई रूप हैं। यह अभिमान, घमंड और श्रेष्ठता के भाव के रूप में प्रकट हो सकता है। अहंकार व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं पैदा करता है। यह उसके रिश्तों को खराब करता है और उसे सफल होने से रोकता है।
अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुख देता है और वह खुद भी दुखी रहता है। चलिए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है और अपने अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थीं जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि वह नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वह मैंने सब कुछ तुम्हें कर दिया, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराने लगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए आज मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी यह सारी धन दौलत है। यह सारी संपदा है कि सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वह वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता। फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूं। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वह सब करने में अब मैं सक्षम हूं। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इस अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, केवल अपना पेट भरने के लिए। 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उसे ईश्वर के सामने झुको।
शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वह लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूं, मैं ही हूं। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे, और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उसे धन उधार लेने आता, वह जितना मांगता वह उससे ज्यादा ही उन्हें दिया करता, क्योंकि वह सभी की नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था, और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया, जो उसने अपने मित्रों और सहयोगियों को दिया था, अपने रिश्तेदारों को दिया था। उसने सभी से वह अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे दुत्कार कर वहां से भगा दिया। वह एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ न था। वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, और आज देखिए क्या क्या हो गया। वह सारा दिन यहां से वहां भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। वह कैसे खाएगा, कहां रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वह उन्हें याद कर करके रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी अस्पताल पर चलता हूं, जहां पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहां पर कुछ मदद मांगता हूं। वह वहां पहुंचा और वहां के मालिक से वह कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसने इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान दिया है, और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है, और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी मालिक कहता है, भिखारियों को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है। अस्पताल के अंदर नहीं जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारी का नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर पर से हटवा दिया, और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान देगा, उसका नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था, बड़ा अचरज में था। वह मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है। जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है, तो इस जीवन का क्या मोल। यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। वह अस्पताल के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वह लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह भीख मांग सके, और ना ही वह उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी ना मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था।
अपने पेट की आग के बारे में जाना था और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वह अस्पताल से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहां से उठता है तभी वह साधु वहां पर आ जाते हैं जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वह साधु भिक्षा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, यह लो, खा लो। तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं समझता हूं कि हालात तुम्हें जबरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकेंगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज लगेगी। यह पेट की आग कभी नहीं मिटती। इस पर वह लड़का उन साधु से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभचिंतक थे। लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वह सब पलट गए। वह सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन उसने आज तक ना किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह साधु से कहता है, यह कैसा सुख है। मैं इस दुख में भी इस भोजन की संतुष्टि का अनुभव कर पा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, जहां संतुष्टि होती है वहां सुख का अनुभव होता है। लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब यह दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं। लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा। लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा। लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख
तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे तो तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी साधु अपने थैले में से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देता है। तभी वह लड़का उस साधु से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना धन कहां से आया? आप तो एक वैरागी हैं। तभी वह साधु उस लड़के से कहता है कि यह धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगी तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूं। ले लो, यह तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया। लेकिन आप वह पहले शख्स हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं, और वहीं पर जो मैंने धन, जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे मांगा तो उन सभी ने वह धन देने से मुझे मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्के मारकर निकलवा दिया। लेकिन आप महाराज, वह पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूं। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तभी वह साधु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं। हमें यह पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और इसी प्रकार हम एक मायाजाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठ भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल है, व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। यह उसे दूसरों से सीखने में मदद करता है और उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सफलता और खुशी का मार्ग है। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देती है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वह एक अच्छा मित्र और सहयोगी बन जाता है और वह कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तभी इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जबकि मैं इन दुखों से जूझ रहा हूं, तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देती है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वह एक अच्छा मित्र और सहयोगी बन जाता है और वह कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर तुम्हारी कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तभी इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जबकि मैं इन दुखों से जूझ रहा हूं, तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। तभी मैं यह भी जान पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ।
और यह जो ज्ञान दुख द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, यह ज्ञान मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। अपने सुख में भी अब से अपनी आंखें खुली रखूंगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। विनम्रता ही सफलता का मार्ग है। साध संगत जी, लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। यह बात एक पुरानी कथा से समझ सकते हैं। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार वह व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ी डीडीएच गया। उसके एकमात्र बेटे रुपेश ने अपने पिता की खूब सेवा की और देश के सभी वैद्य और हकीमों से उनका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को बचा नहीं सका। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। रुपेश ने अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। पिता के निधन के बाद रुपेश कुछ दिनों तक बहुत दुखी और उदास रहा, लेकिन समय के साथ वह अपने पिता की मृत्यु को भूलने लगा। उसने अपने पिता द्वारा कमाए गए धन और प्रतिष्ठा को रंगीन जीवन जीने में खर्च करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें तब खुलीं जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास बहुत कम पूंजी रह गई है। वह सोचने लगा, मैंने अपने पिता की कठिन मेहनत की कमाई बुरी आदतों में गंवा दी। अब यदि मैंने अपनी बची हुई पूंजी से कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया तो जल्द ही मुझे भूखा मरने की स्थिति आ जाएगी। सद्बुद्धि आने पर उसने अपनी बची हुई पूंजी से कुछ ऊंट खरीदे और माल लाद कर दूसरे व्यापारियों के साथ एक देश से दूसरे देश यात्रा करने लगा। जो भाधा उसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा करने लगा। एक बार जब रुपेश किसी व्यापारी का माल एक देश में पहुंचाकर वापस घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदर बाग दिखा। वह सोचने लगा, वाह कितना सुंदर बाग है, क्यों ना कुछ देर यहां रुककर आराम किया जाए। रुपेश ने बाग में पहुंचकर अपने ऊंटों को घास चरने के लिए छोड़ डाच दिया और खुद एक पेड़डाच की छांव में लेटकर आराम करने लगा। काफी थक जाने के कारण रुपेश को कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। शाम होने को आई। बहुत समय बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने सामने एक फकीर को खदेद्दा पाया और वह हैरान होकर बोला, आप कौन हैं बाबा और कहां से आ रहे हैं? फकीर ने जवाब दिया, बेटा हम फकीरों का क्या है, जहां दिल चाहा चल पढ़े, जहां मन किया ठहर गए। हमें ना तो भोजन की चिंता होती है और ना ही ठहरने के लिए किसी घर की जरूरत। तुम बताओ, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारे ऊंटों को देखकर लगता है कि तुम व्यापारी हो। रुपेश ने कहा, नहीं बाबा, मैं व्यापारी नहीं हूं। हां, दूसरे व्यापारियों का माल अपने ऊंटों पर लादकर किसी तरह अपना पेट भरता हूं। फिर रुपेश ने अपनी पूरी कहानी फकीर को सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर फकीर बोला, बेटा मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खजाना बताऊंगा। वहां से तुम जितना चाहो उतना धन ले लेना। वह खजाना यहां से कुछ दूर एक जंगल में, पहाड़ों में, एक गुफा के अंदर है। यह सुनकर रुपेश ने पूछा, क्या सच में बाबा? फकीर ने कहा, हां बेटा, फकीर लोग कभी झूठ नहीं बोलते। आओ मेरे साथ चलो। रुपेश ने कहा, तो आप जल्दी से मेरे ऊंट पर चढ़ जाइए, पैदल चलकर समय बर्बाद करने से क्या लाभ। फिर दोनों ऊंट पर सवार होकर एक दिशा में चल पड़े। कुछ समय बाद रुपेश ने पूछा, बाबा आप मुझे कहां ले आए हैं? यहां तो केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं है। फकीर बोला, बेटा वही खजाना इन पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है। तुम नीचे उतर आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऊंटों से उतरने के बाद फकीर उसे गुफा के पास ले गया और कहा, बेटा यही वह गुफा है जिसके भीतर वह खजाना पड़ा है, आओ मेरे साथ। रुपेश ने कहा, लेकिन बाबा भीतर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुफा बहुत लंबी और डरावनी लग रही है। रुपेश का दिल धड़कते हुए फकीर के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद रुपेश ने पूछा, बाबा ये रोशनी कहां से आ रही है? फकीर बोला, बेटा ये रोशनी उस खजाने से आ रही है। उसी रोशनी में तुम खजाने को अच्छे से देख पाओगे। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, रुपेश ने देखा और कहा, अरे वाह,
इतना सारा खजाना, अब तो मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। फकीर बोला, अवश्य बेटा, जाओ, जितना चाहो धन इकट्ठा कर लो। रूपेश ने तुरंत अपने थैले से एक चादर निकाली और उसे जमीन पर बिछाकर सोना, चांदी, हीरे और मोती तोड़ने लगा। कुछ देर बाद उसने जितना धन समेटा था वह गठरी में बांधकर बोला, बस बाबा, फिलहाल मुझे जितने धन की आवश्यकता थी मैंने ले लिया, अब हम चलें। तभी फकीर बोला, ठहरो, मुझे भी अपनी पसंद की एक वस्तु लेने दो। फिर फकीर ने खजाने के ढेर से एक सोने की डिबिया उठाई और उसे अपने झोले में डालते हुए कहा, आओ, अब यहां से चलें। कुछ दूरी पर चलने के बाद फकीर ने रुपेश से कहा, सुनो बेटा, तुम जो धन लाए हो उसमें से आधा धन और अपने आधे ऊंट मुझे दे दो। यह सुनकर रुपेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या? लेकिन बाबा, अगर आपको धन चाहिए था तो वहां से ही क्यों नहीं ले लिया? केवल एक डिबिया ही क्यों ली? फकीर बोला, इसका भी एक कारण है बेटा। दरअसल मुझे उस खजाने के बारे में तो मालूम था, लेकिन किसी वजह से मैं वहां से धन बाहर नहीं ला सकता था। रुपेश बोला, तो आपने मुझसे ही क्यों नहीं कहा? मैं आपके लिए भी बहुत सारा धन ले आता। फकीर ने कहा, यह बात पहले ही बता देता तो तुम यह धन अपने साथ नहीं ला पाते, क्योंकि मेरे कहने से ही वह सब धन मिट्टी में मिल जाता। रुपेश ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो मैं फिर से वहां जाकर धन ले आऊं, आप यहीं रुकिए। फकीर ने कहा, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने यह राज खोल दिया है और अब वह बाकी धन भी मिट्टी में बदल चुका होगा। पहले तो रुपेश का मन हुआ कि वह फकीर को कुछ ना दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने ऊंट और धन को बांट दिया और कहा, लो बाबा, यह आधा धन और मेरे आधे ऊंट आपके हैं। फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली। चलो, अब जहां तक हमारे रास्ते अलग नहीं होते मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों अपने अपने ऊंटों पर सवार होकर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रुपेश का मन ललचाया और उसने फकीर से पूछा, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? फकीर ने कहा, पूछो बेटा। रुपेश बोला, आप तो फकीर हैं, फिर ये माया और ऊंट का आप क्या करेंगे? ये सब आपके लिए व्यर्थ है और इन्हें साथ रखने से आपको ही कष्ट होगा। दोनों अपने अपने ऊंटों पर सवार होकर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रुपेश का मन ललचाया और उसने फकीर से पूछा, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? फकीर ने कहा, पूछो बेटा। रुपेश बोला, आप तो फकीर हैं, फिर यह माया और ऊंट का आप क्या करेंगे? ये सब आपके लिए व्यर्थ है और इन्हें साथ रखने से आपको ही कष्ट होगा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन मैं इन्हें अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे गरीब और नेक इंसान की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। रुपेश बोला, आपको दर बदर भटक कर ऐसे नेक और गरीब इंसान की तलाश करने की क्या जरूरत है? बाबा, आप यह काम मुझे सौंप दें। रुपेश ने कहा, आपकी यह इच्छा मैं ही पूरी कर दूंगा। फकीर ने उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे पास जो धन और ऊंट है उनमें से तुम आधा रख लो, मैं अभी आधा आधा बांट देता हूं। फिर फकीर ने अपने हिस्से के धन और ऊंटों में से आधा रुपेश को दे दिया। दोनों फिर ऊंट पर सवार होकर आगे बढ़ गए। लेकिन रुपेश का मन अभी भी अशांत था। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर इस फकीर के पास जो बाकी धन और ऊंट हैं वे भी मुझे मिल जाते। कुछ दूर जाने के बाद रुपेश ने फिर फकीर से कहा, बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जैसे संत फकीरों को दर दर की ठोकरें खाकर कष्ट उठाने से क्या लाभ है। आप जैसे त्यागी इंसानों को तो कहीं एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपने मुझे धनवान बना ही दिया है, तो अब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरों की मदद करूंगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप बाकी का धन और ऊंट भी मुझे दे दें? फकीर ने रुपेश की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन ऊपर से कहा, शायद तुम ठीक ही कहते हो। हम जैसे संत फकीर अगर एक व्यक्ति के दुखों को दूर कर दें तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी का काम तो उसी पर छोड़ देना चाहिए जिसकी मदद की हो। ठीक है, अब मुझे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। लो, ये बाकी बचे धन की पोटली भी तुम ही संभाल लो। कुछ आगे चलकर मैं उतर जाऊंगा, तब सारे ऊंट लेकर अपने घर लौट जाना। फकीर ने रुपेश को सब कुछ दे दिया। लेकिन कुछ दूर और बढ़ने के बाद अचानक रुपेश को सोने की डिबिया की याद आई, जिसे उसने फकीर को खजाने से उठाते देखा था।
वह सोचने लगा, इस बूढ़े ने तो मुझे सब कुछ बड़ी आसानी से दे दिया। कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं है? क्या यह सब उसने मुझे उस सोने की डिबिया की वजह से तो नहीं दिया? रुपेश सोचने लगा, हो सकता है वह डिबिया इस पूरी दौलत से भी अधिक मूल्यवान हो और जरूर ऐसा ही होगा। यह सोचकर उसने फकीर से पूछा, बाबा, वह जो सोने की डिबिया आपने खजाने से उठाई थी, वह कैसी थी? फकीर ने जवाब दिया, वह एक जादुई डिबिया है बेटा। इसमें भरा काला सुरमा जब आंख में लगाया जाता है तो जहां भी खजाना गड़ा होगा वह दिखाई देने लगेगा। यह सुनकर रुपेश के मन में आया, ओह, इतनी चमत्कारी डिबिया! वह डिबिया तो मेरे पास होनी चाहिए। बाबा, आप तो फकीर हैं, भला ऐसी जादुई डिबिया का आप क्या करेंगे? यदि आप वह डिबिया मुझे दे दें तो गरीबों की मदद करने में मुझे बहुत सुविधा होगी। फकीर ने कहा, तुम सही कहते हो बेटा, भला वह डिबिया मेरे किस काम की? ठीक है, मैं वह डिबिया तुम्हें दे देता हूं। यह कहकर फकीर ने अपने झोले से वह सोने की डिबिया निकाली और रुपेश को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इसमें 2 खाने हैं। बाईं ओर काला सुरमा है, जिसे आंखों में लगाने से जहां खजाना गड़ा होगा तुम्हें वह दिखाई देने लगेगा। लेकिन दाईं ओर भूरा अंजन है, इसे आंखों में मत लगाना। रुपेश ने पूछा, नहीं तो क्या बाबा? फकीर ने चेतावनी दी, अगर तुमने भूरा सुरमा आंखों में लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। रुपेश ने कहा, ठीक है बाबा, मैं भूरे सुरमे को आंखों में नहीं लगाऊंगा। लाइए, वह डिबिया मुझे दे दीजिए। फकीर ने जादू की डिबिया रुपेश को दे दी। रुपेश उसे पाकर बहुत खुश हुआ और कुछ दूर जाने के बाद फकीर बाबा ने ऊंट से उतरकर कहा, अच्छा बेटा, अब मुझे विदा दो, मैं अपने मार्ग पर जाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना, सारा धन अपने ऊपर ही मत खर्च कर बैठना। मेरे हिस्से के धन से जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करना। रुपेश ने कहा, अवश्य बाबा, भला मैं आपकी बातों को कैसे भूल सकता हूं? आपकी बातों के साथ साथ आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। रुपेश की बातें सुनकर फकीर अपने रास्ते पर चल पड़ा। रुपेश अपनी सारी संपत्ति और ऊंटों के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। वह कुछ दूर ही गया होगा, तभी रास्ते में उसे एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने कहा, बेटा रुकिए, मेरी बात सुनिए। हम कुछ दिनों बाद एक यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप उस यज्ञ के लिए कुछ दान देंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। रुपेश ने सोचा, भगवान अब मेरा क्या भला करेंगे? मेरा भला तो उस फकीर ने कर ही दिया है। उसने तो मुझे दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा था, फिर इस साधु की मदद क्यों करूं? क्यों ना अपना धन बचाऊं? और उसने साधु से कहा, बूढ़े, मेरे पास दान देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। मुझे जल्दी घर जाना है, बहुत से काम है, पहले ही काफी देर हो चुकी है। साधु को नकारते हुए रुपेश आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक भिखारी मिला जो बोला, भगवान के लिए इस अंधे गरीब को कुछ दे दो भाई, 3 दिन से भूखा हूं। रुपेश ने कहा, तू तो मक्कार है, शरीर से तंदुरुस्त है, कोई काम करके पेट भर ले, तेरी आंखें ही खराब हैं, हाथ पैर तो सही है, चल हट, मेरा समय नष्ट मत कर। भिखारी को नजरअंदाज कर रुपेश फिर से आगे बढ़ा। बहुत देर तक चलने के बाद रुपेश को भूख, प्यास और थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम किया जाए और कुछ खा पी लिया जाए। ऊंट से उतरकर रुपेश उस पेड़ के नीचे बैठा और खाना खाने के लिए अपनी पोटली खोल ली। तभी एक भिखारिन आई और बोली, बेटा, भगवान के लिए मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूं। यह सुनकर रुपेश गुस्से में बोला, अरे बुढ़िया, भाग जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, जो है वह भी मेरे लिए ही कम है, चल भाग, वरना तेरी खैर नहीं। डर के मारे बुढ़िया वहां से दौड़कर भाग गई। रुपेश बड़बड़ाते हुए बोला, जिसे देखो वही हाथ फैलाए चला आता है, जैसे मेरे पास हराम की कमाई हो। फिर रुपेश पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया और तभी उसे सोने की जादुई डिबिया याद आ गई। वह सोचने लगा, क्यों ना एक बार उस चमत्कारी सुरमे का परीक्षण कर लिया जाए, हो सकता है कि उस फकीर ने मुझे मूर्ख बना दिया हो। रुपेश ने अपनी जेब से डिबिया निकाली और उसे खोलकर बाईं तरफ से काला सुरमा लिया और अपनी आंखों में लगा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नजर एक जगह जमीन में गड़े हुए खजाने पर पड़ी। वह बोला,
वाकई उस बूढ़े फकीर ने सही कहा था। फिर उसने जल्दी से उस जगह को खोद डाला और शीघ्र ही एक संदूक नजर आया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, वह बोला, अगर इसी तरह खजाने मिलते रहे तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। रुपेश ने उस संदूक को ऊंट पर लाद कर आराम करने का विचार त्याग दिया और तुरंत घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे और भी खजाने मिलते गए और उसने सभी खजाने ऊंटों पर लाद ली। 5-6 दिन में इतना धन जमा हो गया कि ऊंटों पर और खजाना लादने की जगह नहीं बची। अब वह सोचने लगा, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूं। मैं तो किसी भी राजा को उसके पूरे राज्य के साथ खरीद सकता हूं। एक दिन चलते चलते उसे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, भैया ठहरो, इस गरीब की कुछ मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रुपेश ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा, मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे मत दुत्कार, मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर गया है और उसके कफन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। 3 दिन से उसकी लाश बिना कफन के पड़ी है, सड़ रही है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं जीवन भर आपके लिए मुफ्त काम करने को तैयार हूं। लेकिन रुपेश की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा था कि धन के मोह ने उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति छीन ली थी। उसे न तो फकीर की दी हुई सीख याद रही, न ही वह किसी की दया भावना समझने को तैयार था। वह गरज कर बोला, अरे बूढ़े, तेरा बेटा मर गया है तो मैं क्या करूं? मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो हर भिखारी की मदद करता फिरूं। अगर तेरे पास उसके कफन के पैसे नहीं हैं तो उसकी लाश को जंगल में या नदी में फेंक दे। कम से कम जानवर और मछलियां खाकर अपना पेट तो भर लेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे की लाश की दुर्गति होने से बचा लीजिए। यह बूढ़ा जीवन भर आपकी दुआ करेगा। लेकिन रुपेश ने उसकी बात को दुत्कारते हुए कहा, अरे बूढ़े, मेरा रास्ता छोड़, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। अगर तू हटेगा नहीं तो मैं ऊंटों के पैरों से तुझे कुचलवा दूंगा। फिर तेरी लाश भी तेरे बेटे के साथ चील कौवे खाते रहेंगे। चल हट यहां से। बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ गरीब पर तरस खाइए। लेकिन रुपेश ने उसे दुत्कारते हुए कहा, अब जा, यहां से मत कर बूढ़े। इसके बाद रुपेश अपने ऊंटों के साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते रात हो गई। उसने सोचा, आगे जंगल है और चोर डाकुओं का खतरा हो सकता है। अगर उन्होंने मुझे लूट लिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यह रात यहीं बिता लूं। वैसे भी जंगल पार करने के बाद मेरा घर आ जाएगा और फिर मैं ऐशो आराम से जिंदगी बिताऊंगा। एक सुरक्षित स्थान देखकर रुपेश ने अपना डेरा डाल दिया। उसने ऊंट को आसपास के पेड़ों से बांध दिया और चादर बिछाकर लेट गया। लेकिन अत्यधिक धन पास होने के कारण रुपेश को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए अचानक उसके मन में सोने की डिबिया का ख्याल आया। वह सोचने लगा, उस बूढ़े फकीर ने कहा था कि डिबिया में दाईं ओर वाले खाने में रखे भूरे सुरमे को आंखों में मत लगाना। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर मुझसे उसकी असली ताकत छिपाई हो? हो सकता है कि यह सुरमा काले सुरमे से भी अधिक चमत्कारी हो। यह विचार आते ही रुपेश की बेचैनी बढ़ गई। वह एकदम से उठकर बैठ गया और जेब से डिबिया निकालकर उसे खोल दिया। उसने खुद से कहा, भला एक ही डिबिया में अच्छाई और बुराई के सुरंग में कैसे हो सकते हैं? मुझे देखना चाहिए कि इस भूरे सुरमे को आंखों में लगाने से क्या होता है। सारी सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। जैसे ही उसने डिबिया से भूरे सुरमे को निकालकर अपनी आंखों में लगाया, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी आंखें जलने लगीं और पल भर में पूरी तरह बंद हो गईं। वह कराहते हुए चिल्लाने लगा, हाय, मेरी आंखों को क्या हो गया? मैं अंधा क्यों हो गया? तभी एक तेज आंधी उठी और रुपेश को उसके ऊंटों समेत हवा में उठा ले गई। वह अथाह पीड़ा से करता हुआ बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा पाया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके ऊंटों और खजाने का कहीं नामो निशान नहीं था। घबराकर वह चीखने लगा, हाय, मेरे ऊंट कहाँ गए? मेरा खजाना कहाँ गया? यह मैं कहाँ आ गया? नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, मैं कंगाल नहीं हो सकता। अथाह दुख और निराशा से पागल हो चुका रुपेश इधर उधर भटकने लगा। वह हर राह चलते से पूछता, क्या तुमने मेरे ऊंट देखे हैं?
यदि तुम मुझे मेरे ऊंट लौटा दोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम्हें इनाम में देश दे दूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों पर लोग हंसते हुए उसे पागल कहकर आगे बढ़ जाते। आखिरकार लालच और स्वार्थ ने रूपेश को बर्बादी की कगार पर ला दिया। सच ही कहा गया है कि लालच और स्वार्थ नाश की जड़ होते हैं। इसी लालच ने रूपेश को धनवान से कंगाल और अंततः एक पागल बना दिया। लालच बुरी बला है, इस कथन में 100% सत्यता है। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। इस कारण कहा गया है कि लालच बुरी बला है। कोई भी लालच ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आना ही होता है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर हम किसी लालच के जाल में फंस भी गए हैं तो समय रहते उससे बाहर आ जाएं। अगर हम समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देंगे तो शायद हम लालच के दुष्परिणाम से बच भी सकते हैं। लालच करने से मन अशांत रहता है और जीवन की सुख शांति बर्बाद हो जाती है। लालच करने से हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है उसे भी हम गंवा बैठते हैं। लालच करने से हमारे चरित्र को भी हानि पहुंचती है और यह दूसरों का हक मारने की एक प्रवृत्ति है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।